अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम रिटोर पे के अंदर हमें कितना टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है अगर हम इसके ऊपर कैश विड्रॉल वगैरह लेते हैं या फिर हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सेम करेंसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट करेंसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मंथली लिमिट्स वगैरह कितनी होती हैं, इस तरह के जितने भी टैक्सेस वगैरह हमें पड़ रहे होते हैं रिटोर पे के ऊपर, सारे हम डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। याद रखिएगा, ये हरगिज़ भी पाकिस्तानी बैंक्स के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वो कंपेयर मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। ये वाली वीडियो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम रिटोर पे के अंदर कितने टैक्सेस वगैरह पे कर रहे होते हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल कार्ड की बात करें तो ये हमें $10 के अंदर पड़ रहा होता है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मैं आपको $2 का प्रोमो कोड दे दूंगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको $2 का प्रोमो दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने अकाउंट मेरे लिंक से क्रिएट करना है। फिजिकल कार्ड की बात करें तो $100 के अंदर वो होता है। लेकिन आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मैं इसका प्रोमो दे दूंगा जिससे आपको $80 के अंदर मिलेगा, यानी कि $20 आपके मिल जाएंगे। के अलावा जो मेलिंग ऑफ योर फिजिकल कार्ड होता है वो फ्री के अंदर होता है। आप दुनिया में किसी भी जगह पे, अगर हम पाकिस्तान में या कहीं पर भी हैं, वो डिलीवरी जो है वो फ्री के अंदर होती है। जो ये $100 हमने ऊपर पे कर दिया है, इसी के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कार्ड को दोबारा से ऑर्डर करना पड़ता है। वर्चुअल कार्ड की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमें पहली दफ़ा हम अपडेट करेंगे कार्ड को, उसके लिए $5 पे करना पड़ेगा। अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर $10 हमें पे करना होता है। इसके बाद मज़ीद टैक्सेस की बात करें तो इसके अंदर एक आता है डिफ़ॉल्ट करेंसी ट्रांसलेशन, यानी कि हमने जो डिफ़ॉल्ट के अंदर इसके अंदर एक करेंसी सेट कर दिया है और हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह अगर उसी करेंसी के अंदर हो रही हैं तो हमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ता। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है नॉन डिफ़ॉल्ट करेंसी, यानी कि हमने अकाउंट के अंदर करेंसी कोई और रखी हुई है, हमारी ट्रांजैक्शन किसी और करेंसी में हो रही है, तो हमें 1.2% मिलता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने जो फेसबुक एड्स है उसके अंदर हमने करेंसी रखी हुई है यूएसडी, जबकि हमने रिडोट पे के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट करेंसी रखी हुई है पीकेआर। तो हमें जो टैक्स पड़ेगा 1.2% पड़ेगा नॉन डिफ़ॉल्ट करेंसी होने की वजह से। उम्मीद है इस बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद टैक्स आता है एटीएम विड्रॉल फ़ी, वो जो कि 2% मिलती है। हम दुनिया में कहीं पर भी हम अगर इसको विड्रॉ लेते हैं तो हमें वो टैक्स जो है वो 2% मिलेगा। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शन फ़ी पड़ती है 1%। आप इसमें बेशक वर्चुअल कार्ड यूज़ करें या फिर फिजिकल कार्ड यूज़ करें, हम ऑनलाइन जहाँ भी यूज़ कर रहे होंगे ये 1% पड़ेगा। अच्छा, रिसेंटली रिडोट पे ने एक नया टैक्स लॉन्च किया है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है स्मॉल ऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन फ़ी। अगर हम $1 से कम की कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं रिडोट पे के ऊपर, तो हमें बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें छोटी ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर जो पहली 5 होंगी वो तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 5 के बाद छठी अगर ट्रांजैक्शन आपके कार्ड से होती है तो हर ट्रांजैक्शन के साथ 0.2 यूएसडी लगेगा। आपने इस बात को लाजमी ज़हन में रखना है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ $0.1 की भी हो तो उस पर ये फ़िक्स टैक्स लगेगा, 0.2 यूएसडी ये लगेगा। इसके अलावा बाकी टैक्सेस वो भी साथ ही पड़ रहे होंगे। तो छोटी ट्रांजैक्शन करते हुए आपने एहतियात करनी है कि मंथ में 5 से ज़्यादा नहीं करनी। अगर 5 से ज़्यादा करें तो आपने इस टैक्स को लाजमी ज़हन में रखना है। इसके अलावा एक और टैक्स इन्होंने लॉन्च किया था, इसको भी अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। इसके अंदर ये होता है कि डिक्लाइन ट्रांजैक्शन फ़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने कहीं पर कार्ड इसको ऐड कर दिया था, जैसे प्ले स्टोर के अंदर कार्ड ऐड कर दिया था और हमारे अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल अभी ज़ीरो अमाउंट है रिडोट पे के अकाउंट के अंदर, और वहाँ से अगर कोई हम ट्राई करते हैं या सिर्फ वैसे ही एक दफ़ा हम ट्राई करते हैं, वो एक फेल ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन हमें करने देता है रिडोट पे, जो कि फ्री में होती हैं, ठीक है। 3 डिक्लाइन मंथ में, एक मंथ की बात हो रही है ये, एक मंथ में 3 एक्सेप्ट होती हैं। अगर फोर्थ वन होती है तो उस पर 0.5 यूएसडी टैक्स लगता है। आपने इस बात को जहन में रखना है। आप कार्ड कहीं पर भी इसको ऐड करें, अगर वहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह किसी वजह से डिक्लाइन होती हैं, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस वगैरह कम है उसकी वजह से अगर डिक्लाइन होती हैं, तो आपको 0.5 यूएसडी टैक्स लगेगा हर डिक्लाइन होने का आफ्टर 3 ट्रांजैक्शन। सबसे मेन टैक्स यही वाले 2 थे जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, और नॉन डिफ़ॉल्ट भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया। बाकी टैक्स तो इनके पहले से ही चल रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है अकाउंट मेंटेनेंस, यानी कि ईयरली या फिर मंथली हमें कोई ये टैक्स वगैरह काटता है, तो इसके अंदर ईयरली और मंथली किसी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं होता। यानी कि अगर हम अकाउंट बना के ऐसे ही खाली छोड़ दें तो हमें कोई भी किसी टाइप का भी टैक्स नहीं पड़ेगा। इसके बाद बात आ जाती है, अगर हम कोई कार्ड वगैरह कैंसिल करते हैं तो उस पे 2 यूएसडी टैक्स पड़ेगा। वो बेशक वर्चुअल कार्ड हो, वो बेशक फिजिकल कार्ड हो, दोनों ही सूरतों में कार्ड कैंसिल करने पे हमें 2 यूएसडी टैक्स पड़ेगा। इसके बाद बात आ जाती
रहती है कि बैलेंस की लिमिट, कोई बैलेंस इसमें रखने के लिए कोई लिमिट है तो अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी यूएसडी इसके अंदर रख सकते हैं, लाख 2 लाख 10 लाख जितने मर्जी इसके अंदर यूएसडी रखें, बेशक आप ज़ीरो ही करके रखें फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद बात करें ट्रांजैक्शन लिमिट की तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम सिर्फ पर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 8000 HKD ये करेंसी है। अगर इसमें अगर हम इसके यूएसडी की बात करें तो वो 1 लाख यूएसडी एक दिन के अंदर पर ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हो, डेली लिमिट वगैरह नहीं है। एटीएम विड्रॉल दिन के अंदर हम 5 ले सकते हैं और मंथ के अंदर 75 विड्रॉल इससे ले सकते हैं। और इसकी जो डेली लिमिट है वो 1 लाख यूएसडी है और मंथली लिमिट इसकी 2 लाख यूएसडी। हम 2 लाख यूएसडी इससे विड्रा कर सकते हैं मंथ के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बनती है। इसके अलावा रिडोट पे के कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं है। अगर इन टैक्सेस में से आपको किसी भी टैक्स की समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रिडोट पे का अकाउंट नहीं बनाया तो आप ये वाली वीडियो देख के रिडोट पे का अकाउंट बना लीजिएगा। और अगर आप इसके मुझसे रिडोट पे का डॉलर बाय और सेल करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।